अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेस की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक टेबल क्रिएट करने के बाद और फिर एक फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद और फॉर्म की में थीम और लोगो वगैरह लगाने के बाद आप किस तरह से एक सिंपल क्यूरी और फिर उस क्यूरी से किस तरह से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास अभी जस्ट 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपके पास मल्टी स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, ठीक है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए जैसे ये एक आपको डेटा नज़र आ रहा है, सामने टेबल नज़र आ रहा है, तो अगर यहाँ से हम इसको इधर आ जाते हैं होम पे, ये शो ना हो रहा, फर्ज करें आप किसी और टैब के ऊपर हैं तो आपको यहाँ से व्यू नज़र ना आ रहा हो तो आप होम पे आ जाएंगे और वहाँ से ये व्यू के में आगे ये छोटा सा ऐसे निशान नज़र आ रहा है व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम डेटा शीट व्यू के अंदर हैं और ये है डिज़ाइन व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से येस करें तो ये देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। डिज़ाइन व्यू के अंदर जहाँ से आके हम अपनी फील्ड्स ऐड करते हैं, ठीक, और यहाँ से डेटा टाइप और फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो फ़िलहाल हम क्यूरी करेंगे और रिपोर्ट और फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से टेबल का व्यू शो हो रहा था इसी तरह से ये फॉर्म का व्यू भी है। इसमें फॉर्म व्यू के ऊपर है, अभी हम लेआउट व्यू के ऊपर जाके आप अपने फॉर्म में ये जैसे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और ये है डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके तो आप अपने बटन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से 20 की सेटिंग कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, बाकी बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं और थीम वगैरह चेंज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से अगर ये देखें यहाँ पे अभी हमें नज़र नहीं आ रहा तो होम पे आ जाएंगे और वहाँ से व्यू के ऊपर आके तो फॉर्म व्यू में अंदर इधर आके तो फॉर्म व्यू के ऊपर आके यहाँ से आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये फर्स्ट पे है तो यहाँ से आप सेकंड पे जा सकते हैं और इसी तरह से और यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। बैक पे ही आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब ये टेबल है इसके ऊपर आ जाते हैं हम और यहाँ से आके तो आप चले जाएं क्रिएट के ऊपर। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और फुल वॉच करना है ताकि आप कंप्लीट सीख सकें। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखें क्यूरी पहले हम करेंगे, ये क्यूरी विज़ार्ड है और ये क्यूरी डिज़ाइन, तो हम क्यूरी विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे ओके सिंपल क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ले जाएगा और यहाँ पे ये देखें ये सारी फील्ड्स जो हमने अपना टेबल क्रिएट किया था तो उसमें हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी जो हमने उधर ऐड की थी वो सारी फील्ड्स हम यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ से जो जो फील्ड्स आप रखना चाहते हैं वो आप ये जैसे ये सिलेक्ट है फर्स्ट वाली तो यहाँ पे ये निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जैसे ग्रेटर का साइन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगी। जो जो आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अभी भी और फिर बाद में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, सिटी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर फादर नेम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा। अगर बाकी करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ये 4 कर रहे हैं, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ओपन द क्यूरी टू व्यू इंफॉर्मेशन के ऊपर ही क्लिक करके फ़िलहाल हम चेक करते हैं नेक्स्ट। इंशाल्लाह इसको इधर से मॉडिफाई भी करके चेक करेंगे, ठीक है। फिनिश और इस तरह से ये देखें ये हमें शो होना शुरू है। जो जो फील्ड्स हमने उधर से ऐड करवाई थी वो इधर शो हो रही हैं, आईडी स्टूडेंट्स नेम, और ये देखें यहाँ पे ये नेम पूरा शो नहीं हो रहा था, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आईडी स्टूडेंट्स नेम सिटी और यहाँ से फादर नेम, ठीक है। तो इसके बाद इधर आके तो आप चले जाएं, ये देखें जैसे फॉर्म का व्यू था इसी तरह से टेबल का व्यू था, फिर यहाँ से होम पे आ जाएं आप और ये देखें यहाँ से भी इसका भी व्यू आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जहाँ से ये क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू के ऊपर आप चले जाएंगे। अभी हम डेटा शीट व्यू के अंदर है, ठीक है। आप डिज़ाइन व्यू के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ही हमें शो करना इसने शुरू कर दिया है। और अगर अब यहाँ से आप मज़ीद फील्ड्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे मैंने 4 फील्ड्स ली थी, उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे
आईडी रहे, स्टूडेंट नेम रहे और सिटी रहे, फादर नेम को अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, तो ये दोबारा यहाँ से मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें इसने अब ये 3 फील्ड्स उठा के तो शो करना शुरू कर दिए। ऐड करेंगे तो फिर वो मज़ीद इधर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा आ जाते हैं व्यू के ऊपर और वहाँ से चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और इस तरह से ये जाके आप इधर अगर दोबारा ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे ये सिटी है, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें जैसे रावलपिंडी है, तो रावलपिंडी के सारे जो आगे तहसील्स हैं तो उनका स्टूडेंट सारों का डेटा आपके पास है। आपने जस्ट रावलपिंडी जैसे एक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है तो फिर उसकी तहसील भी रावलपिंडी है, गुजरहान है, ठीक है, इसी तरह कलर सईदा है और मुख्तलिफ रावलपिंडी की तहसील हैं। और अगर आप जो तहसील यहाँ पे शो करना चाहते हैं, जो सिटी आप शो करना चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट का डेटा आपको नज़र आए, ठीक है, मेरे पास जस्ट 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपके पास है मल्टी स्टूडेंट्स का डेटा, आपने वो करना है तो आप यहाँ पे आके तो टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से इंटर सिटी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको कर लेंगे सेव करने के बाद आप यहाँ पे क्यूरी रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने इंटरसिटी शो कर दिया है। यहाँ पे आके अगर मैं टाइप करती हूँ रावलपिंडी टाइप करेंगे, ओके करेंगे तो जो रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं उसने हमें सिर्फ वो शो करना शुरू कर दिए। ठीक है, दोबारा आ जाते हैं हम इधर और एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। जैसे रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके हमारे पास गुजरहान के स्टूडेंट्स का डेटा भी है, मरी के स्टूडेंट्स का डेटा भी है, तो फिर हम इधर आके मरी टाइप कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें, ओके करेंगे तो जो मरी के स्टूडेंट्स का डेटा है इसने हमें वो शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा इधर आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू के ऊपर और फिर जहाँ से दोबारा रन के ऊपर आप क्लिक करेंगे जब, तो फिर इधर आके हम करते हैं गुजरहान मीन के जो जितने भी आपके पास सिटीज़ हैं उनके नेम यहाँ पे टाइप करेंगे एक दफ़ा, यहाँ पे बस इंटर सिटी किया आपने। अब यहाँ से जब भी आप रिव्यू करेंगे तो ये हमें इस तरह से शो करना शुरू कर देगा। रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें जो गुजरहान के स्टूडेंट थे वो उसने हमें शो करना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा इधर आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ पे आके तो अगर फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट नेम है, ठीक है, तो आप इनको शो करना चाहते हैं कि जो ए से शुरू हो रहे हैं वो हमें शो कराओ, फिर बी से कराओ, सी से कराओ, जो भी मतलब आप वर्ड करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें ए करेंगे तो जस्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके ये 8 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से करेंगे तो स्टार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेव करेंगे आप, ठीक है, यहाँ से करेंगे रन और अब फिर दोबारा ये ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ से आके आप टाइप करेंगे कि किस जो SAT के स्टूडेंट का आप जो डेटा ले रहे हैं वो आप चाह रहे हैं कि ए लेटर से शो हों। तो आप इधर आके जैसे क्या करेंगे तो ये देखें रावलपिंडी में हमारे पास ए जो वर्ड है उससे सिर्फ एक स्टूडेंट का नाम शो हो रहा है, तो वो उसने हमें यहाँ से शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, दोबारा आ जाएं आप डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ से आके तो इसको कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, इसको ख़त्म करने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जब रन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे सिटी, ठीक है, ओके करेंगे, दोबारा उसने हमें ये शो करना शुरू कर दी है। ठीक है, इसी तरह हर आप जो तहसील है उसका यहाँ से डेटा देख सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाएं दोबारा व्यू के ऊपर और फिर वहाँ से चले जाएं डिज़ाइन व्यू के ऊपर। आप जिस तरह से एक टेबल पहले हमने क्रिएट किया था, ठीक है, टेबल क्रिएट करना, फॉर्म क्रिएट करना, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आपने देख लेनी है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक टेबल क्रिएट किया, फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके बाद अब ये क्यूरी है रन करवाई हमने, अब यहाँ से हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इधर आ जाएं
क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तरह से ये टेबल शो हो रहे हैं यहाँ से टेबल सिंपल डिज़ाइन या जिस तरह से भी, और इसी तरह से ये क्यूरी और फॉर्म शो हो रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे ये हमें रिपोर्ट्स भी शो हो रही हैं। ठीक है, कहाँ से? क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आप चले जाएंगे रिपोर्ट विज़ार्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें टेबल और क्यूरी पूछ रहा है आपसे कि आपने टेबल से जो रिपोर्ट तैयार करनी है या क्यूरी से। तो पिछली क्लास में हमने टेबल से क्रिएट करना सीखी थी, अभी हम क्यूरी से कर रहे हैं, इसके ऊपर रहने दें। और जो फील्ड्स हमने क्यूरी के अंदर ऐड की थी वो ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है, तो हम इनको इधर ऐड करवा देते हैं ये चीज़। और यहाँ से फिर हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद दोबारा ये देखें इस तरह से ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से ये पूछ रहा है कि असेंडिंग कि किस तरह से आपने शो करवाना है, तो हम पहले आईडी को रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह से पूछ रहा है कि कौन सा व्यू लेना है आपने। यहाँ से आपने ओरिएंटेशन क्या मतलब पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, तो हम पोर्ट्रेट रहने देते हैं और लेआउट में आके हम इसको कर लेते हैं कॉलमनर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से और ये चेक लगा रहे, नेक्स्ट करेंगे। और व्हाट टाइटल डू यू वांट, अगर वो कह रहा है कि रिपोर्ट का आपने यहाँ से टाइटल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी इसने वो क्यूरी का नेम उठाया हुआ है, फर्ज करें हम यहाँ पे जस्ट क्यूरी बैक करके तो लिख देते हैं रिपोर्ट। ठीक है, ये और यहाँ से इसको कर लेते हैं। ये देखें ये प्रीव्यू दी रिपोर्ट ही करेंगे हम फिलहाल, ये इसके बारे में बाद में देखते हैं। ये फिनिश कर लेते हैं हम। अब ये पूछ रहा है कि किस जो है सिटी की हमने वहाँ पे इंटर की थी क्यूरी में कि इंटर करेंगे तो शो किसकी करना चाहते हैं शो। आप यहाँ पे क्लिक करके तो आप वो सिटी टाइप करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी रिपोर्ट जो रावलपिंडी के स्टूडेंट्स थे उनकी रिपोर्ट हमें शो होना शुरू हो गई है। ठीक, ये रिपोर्ट हमने तैयार कर ली। दोबारा अगर आप ये इधर आ जाते हैं क्यूरी के ऊपर और यहाँ से होम के ऊपर आके तो ये, और यहाँ से डिज़ाइन व्यू है ये, तो इधर आके तो दोबारा अगर हम जो भी सिटी इंटर करेंगे जो टेबल के अंदर डेटा है वो हमें ये यहाँ से शो करना शुरू कर देगा। ये इस तरह से ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद एक क्यूरी तैयार करने के बाद फिर उससे रिपोर्ट जनरेट करने के बाद अब दोबारा हम आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर। ये इधर आके तो ये भी फॉर्म हमारा जो है हम फॉर्म व्यू के ऊपर हैं, लेआउट, और फिर हम चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर आके तो आप इधर आ जाए। इधर आके तो आप यहाँ पे ये एक बटन जैसे क्रिएट करना हमने सीखा था, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके तो एक बटन इस तरह से जैसे रखेंगे हम तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ से ये देखिए रिपोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ गया है। ओपन रिपोर्ट करना चाहते हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या सेंड रिपोर्ट टू फाइल, तो हम यहाँ से आके तो प्रीव्यू रिपोर्ट के लिए एक बटन तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे। फिर ये देखिए इस तरह से ये इसका शो होना शुरू हो गया हमें कि जो इसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है वो। फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से अभी फिर ये पूछ रहा है कि आपने प्रीव्यू रिपोर्ट के लिए टेक्स्ट लेना है या यहाँ से पिक्चर लेनी है। ब्राउज़ करके अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं। फिलहाल हम टेक्स्ट ही लेंगे कि लिखा हुआ शो होना करेंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ से ये इसका नाम पूछ रहा है बटन का, तो फिलहाल हम यही कमांड ही रहने देते हैं। देन फिनिश करेंगे तो ये इधर आ जाएगा प्रीव्यू रिपोर्ट। ठीक है, अब अगर आप इस ये जो बटन आपने लिया है इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जैसे ही इसको यहाँ पे रख लेते हैं इधर और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इधर दोबारा आ जाए फॉर्म व्यू और वहाँ से फॉर्म व्यू के ऊपर चले जाते हैं और ये देखें ये हमारा बटन शो हो रहा है फॉर्म के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये शो हो रही है हमें रिपोर्ट। ठीक है, रावलपिंडी वाले स्टूडेंट की। ठीक है, दोबारा फिर अगर हम आ जाते हैं
इसको कर देते हैं क्लोज। फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये फिर सिटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। एक दफ़ा जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने हमें शो करके दी जो सबसे फास्ट हमने की थी इंटर। अभी ये सिटी पूछ रहा है फॉर्म के ऊपर आके, तो हम अगर करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग आपने वही टाइप करने हैं जो उधर किए हुए हैं, ठीक है। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर वो शो नहीं करेगा, ये इस तरह से। और फिर इसको कर देते हैं क्लोज। दोबारा फॉर्म के ऊपर आके तो ये देखें नेक्स्ट। तो मेरे पास अभी 3 ही रिकॉर्ड थे। ये जब ओके करेंगे तो ये देखें, समझ आ गई आपको कि किस तरह से मल्टी स्टूडेंट्स का जो डेटा है आपके पास, मल्टी स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है, उसके सील्स हैं, उनका डेटा है, आपने तो इस तरह से 1 बाय 1 सबको शो कराना है, फिर क्यूरी से रिपोर्ट, ठीक है। तो फिर इसकी प्रिंट भी कर सकते हैं आप, वो यहाँ से आके तो आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं पेपर का। जैसे A4 है, लीगल लेटर कौन सा करना चाहते हैं, यहाँ से ही मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास पोर्ट्रेट पेज है, तो आप लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे, लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। जो भी करना चाहते हैं, पेज सेटअप करना चाहते हैं, फिर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंट आ जाएगा। इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो इंसर्ट करना, फिर उसका फॉर्म जनरेट करना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने वीडियो को देख लेना है। फिर इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पर क्यूरी रन करवाना और फिर उस क्यूरी से रिपोर्ट जनरेट करना, प्रिंट वगैरह लेना सीख लिया होगा आपने। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।